नमस्कार साथियों आज हम फिर से चार बड़ी खबरें लेके आए हैं और ये जो तमाम पेंशनर हैं भाई हैं हमारे उनके लिए ये खबरें जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साथियों ज्यादा हम वक्त नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइंस पर चलते हैं। हेडलाइंस देखते हैं आपके लिए क्या क्या हेडलाइंस है। सबसे बड़ी हेडलाइन है दोस्तों, देखिएगा, बैंक एंड पीएसयू में पे प्रोटेक्शन एफसीआई में भी लागू हो। तो मांग की जा रही है कि एफसीआई में भी लागू की जाए क्योंकि बैंक और पीएसयू में पे प्रोटेक्शन चल रहा है। आखिर क्या मैटर है इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, पूर्व सैनिकों एंड सीएपीएफ के लिए कॉल सेंटर, सरकार ने कॉल सेंटर जारी कर दिया है और आखिर वो कॉल सेंटर क्या है, आपको इससे क्या फायदा होगा, बात करेंगे। तीसरी बड़ी बात है, 8 सीपीसी में 67% पेंशन, गारंटेड पेंशन की बात हो रही है, 67% पेंशन दी जाए, 6% इंक्रीमेंट मिले हर साल, 6% इंक्रीमेंट जरूरी है, और डीए 25% जो कि मर्ज किया जाए, फौरन तत्काल में राहत दी जाए। दोस्तों वैसे मर्ज तो बात हो रही है 50% मर्ज किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर फौरी तौर पर 25% मर्ज कर दिया जाए तो साथियों काफी फायदा हो जाएगा। और चौथी है, पूर्व सैनिकों को पे फिक्सेशन 40,000, ये कोर्ट में हार हो गई है दोस्तों इस मैटर को लेके। आगे दोस्तों ये क्या बातें हैं और ये चार बड़ी खबरें हैं साथियों। आज हम बात करेंगे, अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम चलते हैं सीधे अपने इन चार बड़ी खबरों पर। देखिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक एंड पीएसयू में पे प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर एफसीआई की भी मांग हो रही है। जी हाँ साथियों, एफसीआई में भी कहा जा रहा है कि बैंक की तरह और पीएसयू में जो होता है पे प्रोटेक्शन वो दिया जाए। आखिर रिपोर्ट क्या कह रही है दोस्तों, हम सीधे आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। खाद्य निगम यानी एफसीआई में भी अब बैंक और अन्य पीएसयू की तरह पे प्रोटेक्शन यानी वेतन सुरक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। एफसीआई कर्मचारी संगठन विशेष रूप से डायरेक्ट रिक्रूट्स अपने पुराने वेतनमान यानी प्रीवियस पे की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर दोस्तों पे प्रोटेक्शन क्यों मांगी जा रही, देखिएगा। समान वेतन की मांग 1 जनवरी 2007 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पिछले कर्मचारियों की तुलना में कम फिटमेंट का लाभ मिला था। वेतन विसंगति, कर्मचारियों का कहना है कि वे तकनीकी इस्तीफे के बाद आए हैं, इसलिए उनका पिछला वेतन संरक्षित किया जाना चाहिए। और पीएसयू की तर्ज पर बैंक और अन्य पीएसयू के कर्मचारियों को मिलने वाली पे प्रोटेक्शन की सुविधा की तर्ज पर ही एफसीआई में भी इसके सख्त नियम की मांग है और कर्मचारी संघ का दबाव है। दोस्तों यहाँ पर एफसीआई कर्मचारी संघ समय समय पर वेतन संशोधन और पे फिक्सेशन के मुद्दे को उठा रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है 2025-26 में, आपको बता दूं, एफसीआई में कैटेगरी फर्स्ट के अधिकारियों के लिए पे प्रोटेक्शन का मामला सबसे पहले चर्चा में रहा है और एफसीआई में कैटेगरी थर्ड और आपके फोर्थ के कर्मचारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबंधन से बेहतर वेतन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें औद्योगिक विवाद यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लंबित मामलों को वापस लेने की भी शर्त शामिल है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आखिर ये पे प्रोटेक्शन इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब कि जब कोई कर्मचारी किसी एक पीएसयू बैंक या ऑटोनोमस बॉडी से दूसरे में उच्च या समान पद पर जाता है तो उसका पुराना मूल वेतन संरक्षित किया जाए, ना कि उसे नई नौकरी में शुरुआती वेतन पर रखा जाए। तो एफसीआई में वेतन सुरक्षा को लेकर यूनियन कड़ा रुख अपना रही है ताकि नई भर्तियों में कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान ना हो। तो साथियों देखा किस तरीके से मांग हो रही है। चलेगा दोस्तों, अब दूसरी बड़ी न्यूज पर चलते हैं। पूर्व सैनिकों एंड सीएपीएफ के तमाम जो सैनिक हैं उनके लिए कॉल सेंटर। जी हाँ, सरकार की तरफ से दोस्तों ऐसी मांग की गई थी कि स्पेशली इनके लिए कॉल सेंटर होना चाहिए, जानकारी हो सके। इस पर दोस्तों हमारी रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट को देखिएगा। हरियाणा ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया है। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं, पैरामिलिट्री सैनिक हैं, उसमें उनको मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और सशस्त्र पुलिस बलों के सीएपीएफ के कर्मियों के परिवार की सहायता के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक समर्थित कॉल सेंटर स्थापित किया है। कॉल सेंटर इन कर्मचारियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त
मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने बुधवार को कहा है कि इस पहल का उद्देश्य शिकायतों का समय से निवारण करना सुनिश्चित करना है। हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में भी सटीक जानकारी अब सैनिकों को मिलेगी। पात्र जो है लाभार्थी, इसमें कांटेक्ट डिटेल भी दी है। इस नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या है 9 बजे से शाम 5 बजे 5:30 बजे तक आप इसमें अपनी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। छुट्टियों के दिन ये कॉल सेंटर बंद रहेगा। ये 20 मार्च 2026 से कार्यरत है, शुरू कर दिया गया। साथियों चलेगा, ये बात हो गई। अब दोस्तों तीसरी बड़ी न्यूज पर चलते हैं। 8th CPC में 67% पेंशन, 6% इंक्रीमेंट और DA 25% भी मर्ज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार 67% पेंशन की मांग की जा रही है। अगर किसी का रिटायरमेंट होता है तो 67% पेंशन उसको मिलनी चाहिए। बेसिक पे का 67% मिलना चाहिए। अभी तक सरकार 50% दे रही है OPS वालों को, और हर साल 6% इंक्रीमेंट होना चाहिए और DA 25% होना चाहिए। सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट क्या कह रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। 69,000 रुपए वेतन हो जाएगा, 6% वेतन वृद्धि मिलेगी और भी कई मांगे सरकारी कर्मचारियों ने उठाई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन, पेंशन और सेवा नियमों में व्यापक संशोधन की मांग रखी है। 14 अप्रैल को जो प्रस्तुत विज्ञापन दिया गया है उसमें राष्ट्रीय परिषद NCJCM के जो कर्मचारी पक्ष के वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं, उन्होंने मांग की है कि मूल वेतन बढ़ाकर 69,000 किया जाए। साथ में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर भी लागू करने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठन ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की, यानी कि DA को 25% मूल वेतन में मिलाया जाए, जैसे पहले प्रथा चल रही थी वैसे प्रथा शुरू की जाए। इसमें कहा गया है निम्न के अवलोकन संशोधन में इस प्रस्ताव को कर्मचारी को पुनर्गठन वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। जो अभी सालाना 3% मिलता है वो 6% किया जाए। मौजूदा वेतनमान सरल बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य वेतन स्तरों को ओवरलैप समाप्त कर देना चाहिए, कैरियर में प्रगति सुनिश्चित करना चाहिए। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में 67% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। अभी ये 50% मिलता है। आपकी जो पेंशन होती है वो 50% दी जाती है अभी तक 7th पे कमीशन के अनुसार। लेकिन 8वें वेतन आयोग में मांग की गई है कि ये जो पेंशन मिलती है, जो टोटल सैलरी मिलती है, उसका हमें 67% दिया जाना चाहिए। चलेगा साथियों, अब चलते हैं चौथी बड़ी न्यूज पर। पूर्व सैनिकों को पे फिक्सेशन 40,000 कोर्ट से हार। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो पूर्व सैनिक हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, अब वो काफ़ी लोग प्राइवेट जॉब में जाते हैं या सरकारी जॉब में जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों पे फिक्सेशन को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर साथियों एक जवान पे फिक्सेशन के मैटर पर हाई कोर्ट गया, लेकिन साथियों वहाँ से वो हार गया। आखिर क्या मामला है, क्या मसला है, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिएगा। सैनिकों के लिए एक खबर आई है और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सेना के पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पे फिक्सेशन नियमों में बदलाव करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मौजूदा पे फिक्सेशन वाली वेतन निर्धारण नियमों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौजूदा नियम उन पूर्व सैनिकों से भेदभाव करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद सिविल सेवा में शामिल होते हैं। यह मामला उन पूर्व सैनिकों से जुड़ा है जो सेना के बाद सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। अनुभव को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें नई नौकरी में न्यूनतम वेतन स्तर से शुरुआत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी कि जब वो दूसरी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी सरकारी करते हैं तो उन्हें जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है वो स्टार्टिंग से कर दिया जाता है, जबकि जो सेना से रिटायर हुए हैं उससे उन्हें उसी वेतन से नहीं लगाया जाता है। आरोप लगाया गया कि व्यवस्था उनके सेना, नौसेना और वायुसेना के दशकों अनुभव और वहां मिलने वाली
आखिरी वेतन को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। सैनिकों का कहना था कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति के मुकाबले खराब हो जाती है, यानी वित्तीय स्थिति भी खराब हो जाती है। पूर्व सैनिकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि पब्लिक सेक्टर में के बैंक हैं जो उनमें अक्सर दोबारा नौकरी पाने वाले दिग्गजों को पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन सुरक्षा देते हैं, यानी पे प्रोटेक्शन का फायदा दिया जाता है बैंक में। लेकिन अन्य सरकारी विभागों में ऐसा नहीं है। 15 से 20 साल के अनुभव वाले जो पूर्व सैनिक होते हैं उनकी उम्मीदवारों को बराबर मानना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। 15 साल जो सर्विस की है सेना में उसको पे उसी हिसाब से मिलनी चाहिए कि 15 साल सर्विस करके आए हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है और कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है। कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि कैट में जाकर आप इसमें दलील दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया है कि पे फिक्सेशन जो है सरकारी नौकरियों में नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल साथियों आज ये 4 बड़ी खबरें थी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या सरकार को पे फिक्सेशन सही से करना चाहिए? जी हाँ साथियों, तमाम रिटायरमेंट हो जाते हैं लेकिन पे फिक्सेशन दोस्तों सरकार सही से नहीं करती है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए।